अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। लेट्स मूव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेस लेक्चर इज classification of cost and different types of cost with example. First of all, cost classification means categories. कॉस्ट को बेसिक 6 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, बाय एलिमेंट्स, बाय फंक्शंस, बाय नेचर, बाय बिहेवियर, बाय कंट्रोल एंड बाय नॉर्मलिटी। ये 6 कैटेगरीज है और 6 कैटेगरीज के अंदर बाय एलिमेंट्स कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय फर्दर 3 सब एलिमेंट्स: material cost, labor cost, and overhead cost. Overhead is also known as factory overhead. By function, cost is classified in 2 categories: production, by non-production. By nature, direct cost and indirect cost. By behavior, fixed cost, variable cost, step fixed cost, and semi-variable cost. By control, it's controllable cost and non-controllable cost. By normality is a normal cost and abnormal cost. Normality usually use it avoidance cost, avoidable cost. अब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है इसके अंदर बाय एलिमेंट्स these costs are classified in 3 different categories: material, labor, and factory overhead. सबसे पहले मटेरियल, it is a cost of materials used to manufacture a product or provide a service. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का खर्चा होता है, दिस इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो उसके लिए बेसिक रॉ मटेरियल यूज होता है, इसकी कॉस्ट को कहते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेबर, the cost of labor is the sum of all wages paid to employees as well as the cost of employee benefits and payroll taxes paid by the employer. Cost of labor, जो भी लेबर को आप पे करते हैं, जो डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड लेबर है, उसको जो भी आप वेजेस दे रहे हैं प्लस जो उसको अदर बेनिफिट्स लाइक एनुअल बोनसेस, मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, और इसके अलावा जो एम्प्लाई के ब्याह पे एम्प्लॉयर टैक्स पे करता है लाइक यूबीआई, सेसी, ये सब कॉस्ट जो एम्प्लाई को दे रहे हैं या एम्प्लाई के बिहाफ पे किसी अथॉरिटीज को पे कर रहे हैं, वो सब दिस ऑल इज नोन एज लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट refers to the ongoing business expenses not directly attributed to the creating a product or service. फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे एट्रीब्यूट नहीं की जाती, आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। इन शॉर्ट, ओवरहेड इज एनी एक्सपेंस incurred to support the business while not being directly related to the specific product or services. ओवरहेड ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए तो पे किए जाते हैं मगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, सिक्योरिटी, इस टाइप की जो भी जनरल एक्सपेंस होते हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। अब कॉस्ट बाय फंक्शन, cost is divided into categorized into the 2 different types of cost: production cost and non-production cost. अब वर्डिंग से क्लियर है, प्रोडक्शन कॉस्ट मीन वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी हो, जिसके बगैर प्रोडक्शन इनकम्प्लीट हो। नॉन प्रोडक्शन वो जो कॉस्ट जो एक्सपेंस हो रहा है मगर आपकी प्रोडक्शन पे बेस नहीं करता। प्रोडक्शन कॉस्ट refer to the cost a company incurred from manufacturing a product or providing a service that generates revenue for company. वो प्रोडक्ट कंपनी के एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, जिससे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो। प्रोडक्शन कॉस्ट कैन इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस
such as labor, raw material, consumable, manufacturing supplies, and general overheads. Non-production, these are not directly uh, associated with the production of manufacturing goods. Costs incurred outside of the factory. प्रोडक्शन कॉस्ट की वो कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी हो, और नॉन प्रोडक्शन जो फैक्ट्री के आउटसाइड यूज होता हो, दे आर टेकन डायरेक्टली द इनकम स्टेटमेंट एज एक्सपेंसेस इन पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड. जिस पीरियड में वो एक्सपेंस इंकर्ड हुए, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काउंट किए जाते हैं. लेट्स सपोज सैलरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, रेंट ऑफ ऑफिस, other miscellaneous office expenses, office supplies, printing expenses, depreciation of office furniture. ये वो एक्सपेंसेस है जिसके बगैर प्रोडक्शन हो सकती है, मगर प्रोडक्शन से ये एक्सपेंस होता है. फाइनेंस किसके लिए काम करता है? अल्टीमेट प्रोडक्शन के लिए, अल्टीमेट प्रोडक्ट के लिए. मगर प्रोडक्शन इस एक्सपेंस के बगैर भी प्रोडक्ट बन सकती है. तो जो एक्सपेंसेस प्रोडक्ट के विद इन बाउंड्री, विद इन फैक्ट्री यूज होता है, जो कॉस्ट विद इन फैक्ट्री की बाउंड्री में इनकर हो, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट. जो फैक्ट्री से बाहर सेलिंग एंड एडमिन, फाइनेंस, एचआर डिपार्टमेंट के लिए यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस. नाउ क्लासिफिकेशन बाय नेचर, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट, दोज कॉस्ट, वो कॉस्ट है आर ऑफन वेरिएबल, meaning they fluctuate with the production level such as inventory. डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो नॉर्मली वेरी करती है, जो फ्लक्चुएट करती है प्रोडक्शन की लेवल से. ऑल ट्रेसेबल कॉस्ट, जो किसी भी फिनिश प्रोडक्ट में कॉस्ट को ट्रेस किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट. वो कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, आर मोर डिफिकल्ट टू असाइन टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक असाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है. इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड डिप्रिसिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. जो डिप्रिसिएशन, एडमिन एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट आपके पास प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. दिस इज अनट्रेसेबल कॉस्ट, जिसको ट्रेस नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट बाय बिहेवियर. कॉस्ट बिहेवियर मींस सेंसिटिविटी ऑफ द कॉस्ट चेंज इन प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम. प्रोडक्शन या सेल्स वॉल्यूम के चेंजेस की सेंसिटिविटी को कॉस्ट बिहेवियर कहा जाता है. रेंज ऑफ आउटपुट और सेल ओवर which cost behavior pattern remain unchanged is called relevant range. अगर किसी रिलेवेंट रेंज में, किसी एक रेंज के अंदर कोई कॉस्ट चेंज नहीं होती, अगर अनचेंज है, तो उसको कॉस्ट रेंज कहा जाता है. वेरिएबल, देयर आर फोर डिफरेंट टाइप सब कैटेगरीज इन कॉस्ट बिहेवियर. कॉस्ट बिहेवियर के अंदर फर्दर चार किस्म की कॉस्ट है: वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट, एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल कॉस्ट मींस कॉस्ट डेट चेंज विद द प्रोडक्शन लेवल. जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी. इट विल फ्लक्चुएट एज पर द प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज. अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी. अगर डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होगी. एग्जाम्पल्स: रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो. फिक्स कॉस्ट आर कांस्टेंट इन ओवर द रिलेवेंट रेंज. एक सर्टेन रेंज के लिए फिक्स है. लेट सपोज रेंट, फैक्ट्री की रेंट जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए न्यू मशीन लगानी है, तो वो न्यू, उसके लिए स्पेस भी चाहिए, तो उस स्पेस के लिए न्यू रेंट भी होगा. अगर रेंट न्यू होगा तो डिप्रिसिएशन, आपके जो डिप्रिसिएशन, अगर प्रोडक्शन हो ना हो, सर्टेन लेवल तक जो मशीन की कैपेसिटी है उसका जो डिप्रिसिएशन है वो फिक्स है. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, डबल करने के लिए, या प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए अगर दूसरी मशीन लगाएंगे, तो वो जो कॉस्ट, डिप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है, दिस विल रिमेन फिक्स कॉस्ट. सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, जिसकी कोई प्रोडक्शन से डिपेंडेंसी है या नहीं है, जिसकी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कोई सैलरी नहीं है. स्टेप फिक्स कॉस्ट,
फिक्स कॉस्ट में वो है कि जो रिलेवेंट रेंज के अंदर फिक्स हो। अब स्टेप फिक्स कॉस्ट में अगर आपके पास costs which are constant for a relevant range of activity in rise to new constant level once the range exceeded like rent। अगर एक रेंट एक बिल्डिंग में प्रोडक्शन हो रही है, अब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अगर आप न्यू यूनिट लगा रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट भी वो भी एक सर्टेन लेवल तक अगेन फिक्स हो जाएगी। लेट सपोज एक रूम के अंदर अगर एक शॉप के अंदर 5 टेलर मास्टर काम कर रहे हैं, अगर 6 या 7 अब नंबर ऑफ टेलर मास्टर अगर इंक्रीज करेंगे तो उनके लिए यकीनन मशीन इंस्टॉल करेंगे। अब अगर उस एरिया में अगर मशीन इंस्टॉल नहीं हो सकती तो आपको एक न्यू शॉप या न्यू एरिया रेंट पे लेना होगा। अब ये जो जब तक जितने अगर आपके पास कैटेगरीज में जब 5 यूनिट्स हैं, 5 टेलर मास्टर आपके पास काम कर रहे हैं तो ये 5 के लिए रिलेवेंट रेंज है। अब जैसे ही 6 होगा तो आपके पास एक न्यू स्पेस परचेज करना पड़ेगा, रेंट आउट लेना पड़ेगा जिसका रेंट जो है, अब जब तक न्यू अगर रूम ले रहे हैं, न्यू शॉप ले रहे हैं तो उस न्यू शॉप में फर्दर 5 टेलर मास्टर काम कर सकते हैं। इट मीन्स के 1 to 5 आपके पास एक फिक्स है रेंट। अगर 6 to 10 जैसे ही आपने 6 टेलर मास्टर आपने अपॉइंट किया, 6 मशीन इंस्टॉल की, तो 6 to 10 आप उस सर्टेन एरिया के अंदर उस स्टेप पे 6 to 10 टेलर मास्टर को काम दे सकते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और दोज कॉस्ट दैट वेरी विथ सर्टेन लेवल बट नेवर बी जीरो इफ एक्टिविटी लेवल इज जीरो। अगर सेमी वेरिएबल का मकसद सेमी वेरिएबल, ना फुल वेरिएबल है ना फुल फिक्स है, सेमी वेरिएबल इसके अंदर प्रोपोर्शनेट है कि कुछ फिक्स भी है कुछ वेरिएबल है। अब लेट सपोज एग्जांपल इसका यूटिलिटी बिल, के ई का बिल, पीटीसीएल का बिल, इस कोई भी आपका गैस का बिल, कोई भी बिल, यूटिलिटी बिल अगर आप यूज करें ना करें सर्टेन लेवल आपके पास बिल लाजमी आता है। जो सर्टेन लेवल बिल आता है इट मीन्स कि वो फिक्स है और फर्दर उससे जैसे जैसे अब नंबर ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज होगी आपकी आपकी कॉस्ट बिल जो है टोटल इंक्रीज होगा। या करीम की राइड, फिक्स राइड अगर आपने हायर की बुक की, जब तक वो राइड आपके पास है उसके लिए फिक्स अमाउंट है। उसके अलावा नंबर ऑफ किलोमीटर, नंबर ऑफ मिनट्स जैसे जैसे आपकी वेरी करेगा तो आपके पास टोटल वेरिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। आपका टोटल जो बिल है वो आपका चेंज होगा। अब इसके अंदर ना 100% वेरी है ना 100% फिक्स है, सेमी वेरिएबल है। नेक्स्ट, कॉस्ट बाय कंट्रोल। कॉस्ट क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट categories: control cost, cost those are controllable by the management is called controllable cost। means staff salary, आप स्किल पर्सन लो सैलरी पे अपॉइंट करें। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर कोई एक सुपरवाइजर से अगर काम हो सकता है तो ज्यादा सुपरवाइजर ना। आइडियल कैपेसिटी, आपकी जो कैपेसिटी मशीन की इंस्टॉल्ड है वो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जबकि आपकी यूजेज आपकी प्रोडक्शन बहुत लो है। इस कैटेगरी के अंदर जो कॉस्ट आपकी ये जो आइडियल कैपेसिटी की जो कॉस्ट है वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट मीन्स दोज कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल बाय द मैनेजमेंट। लेट्स सपोज एक्सीडेंटल कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, लीज पेमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। प्रॉपर्टी टैक्सेस उसको आप अनकंट्रोल कंट्रोल नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है वो आप कर सकते, वही आपको देना है। लीज पेमेंट, जो लीज पेमेंट आपने एग्रीड की है वो चाहे प्रोडक्शन हो ना हो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉर्मलिटी कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट आर those costs the normal for normal product and services is called normal cost। for example cost of raw material, जो product manufacturing के लिए standard cost है आपकी, this is normal cost। labor, factory overhead is a normal cost। abnormal costs are those are unexpected to incur, जो अनएक्सपेक्टेड जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेट सपोज मशीन फेलियर, सडनली मशीन फेलियर हो गई, मशीन को आग लग गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई हैवी रेन हो गई कोई फैक्ट्री के लिए। अब ये जितने भी कॉस्ट हैं, नेशनल नेचुरल डिजास्टर, फायर, मशीन वर्क, मशीन फेल्यूर, ये दीज आर कॉल्ड एबनॉर्मल कॉस्ट। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।
This is all about classification of cost. Thank you. If you have any query or confusion, question, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.